हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरा अरीना अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। गारा दर्द से चिल्ला रहा था और उसके शरीर से वन टेल शुकाकू का भयानक चक्र बाहर निकलने लगा था। उसके चारों ओर की रेत अब किसी ढाल की तरह नहीं, बल्कि एक हिंसक जीवित दानव की तरह घूम रही थी। नरूटो की आंखें गारा पर टिकी थीं। उसने देखा कि अरीना के ऊपर हाइरुज़न सरुतोबी को एक विशाल बैंगनी बारियर में कैद कर लिया गया है और ओरोचिमारू ने अपनी समनिंग्स बुला ली हैं। छिछोरे बाबा, ककाशी सेंसे! नारुतो चिल्लाया। जिराया, ककाशी और सस्के तुरंत ओरोचिमारू के समनिंग्स और सैंड विलेज के निंजाओं से भिड़ गए। जिराया जानते थे कि नारुतो अकेला गारा को रोक सकता है। गारा ने एक भयानक गर्जना की। उसका मुंह खुल गया। इन्फिनिट सेन स्टॉर्म डेवस्टेशन। रेत का एक तूफान नारुतो की ओर बढ़ा। नारुतो ने तुरंत विंड स्टाइल ट्रू हरिकेन जुत्सु दागा। दोनों जुत्सु बीच हवा में टकराए। तूफान बनाम तूफान। दोनों की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि अरीना की छत हिलने लगी। लेकिन नारुतो को पता था कि उसके पास समय नहीं है। हिरुज़ेन की स्थिति खराब हो रही होगी। उसे गारा को एक ही वार में रोकना था। नरूटो ने एक गहरी सांस ली। उसका शरीर थकान से चीख रहा था। नरूटो ने गारा पर हमला करने के लिए अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई। जूट्सु फ्यूजन फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन। पहले उसने वह भयानक आग का समुद्र गारा पर उतारा। गारा की आधी बनी शुकाकू की ढाल उसे रोकने की कोशिश करने लगी। और ठीक उसी क्षण जब आग टकराई, नारुतो ने बिना संकेत के फायरबॉल के पीछे अपने विंड चाकरा को चरम पर पहुंचाया। विंड स्टाइल ट्रू हरिकेन। वायु और अग्नि मिले और हवा के झटके ने आग के समुद्र को एक विनाशकारी ज्वालामुखीय विस्फोट में बदल दिया। आग की लहरें इतनी जोर से उठीं कि वे अरीना की दीवारों से टकराकर वापस लौट गईं। पूरे स्टेडियम का पत्थर, सीटें और यहां तक कि फर्श भी उस भयानक गर्मी से पिघलकर कांच में बदल गया। वह चीख शुकाकू की चीख थी। गारा वन टेल के रूप में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका रेत का कवच चकनाचूर हो गया और वह जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। चिराया, जिसने इस विस्फोट की गूंज सुनी, तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने घायल गारा को देखा और बिना देर किए अपनी सीलिंग तकनीक का उपयोग करके वन टेल को वापस गारा के अंदर सील कर दिया। कवच का टूटना, सस्के भी वहां पहुंचा। उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने देखा कि नारुतो, जिसने कुछ हफ्ते पहले तक एक भी जुत्सु ठीक से नहीं किया था, उसने इस स्तर की आग से पूरे अरीना को पिघला दिया था। सस्के के अंदर एक जलन और ईर्ष्या का कड़वा घूंट उतर आया। नरूटो ने एक पल भी नहीं घंवाया। गारा को शांत देखकर उसने जिराया को इशारा किया और दोनों तेजी से ओरोचिमारू के बैंगनी बैरियर की ओर बढ़े। कवच के अंदर हिरुज़ेन जमीन पर थे। ओरोचिमारू ने अपनी कुसानगी ब्लेड को उनकी छाती में डाल दिया था और उन्हें मारने ही वाला था। फर्स्ट होकागे हशिरामा और सेकंड होकागे टोबिरामा को ओरोचिमारू ने रीएनिमेशन जुत्सु से बुला रखा था। तभी ओरोचिमारू ने अत्यधिक तीव्र चक्र को महसूस किया। उसने ब्लेड को थाम लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाहर नारुतो ने हवा में उछलकर अपनी जोनिन गति का उपयोग करके अपनी पूरी शक्ति से अपने जुत्सु को दागा। विंड स्टाइल एयर बुलेट्स। यह एक सोनिक बूम था। वायु के हजारों तीखे गोले एक सीधी रेखा में बैंगनी कवच से टकराए। ओरोचिमारू 4 वायलेट फ्लेम्स बैरियर टूटकर बिखर गया। इतना ही नहीं, कवच के अंदर जो हशिरामा सेंजू का वुड स्टाइल का जंगल था, वह भी तेज हवा के कट से कट गया। हशिरामा अपनी पुरानी लेकिन शक्तिशाली आंखों से नारुतो को देखा और उनके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। यह लड़का। ओरोचिमारू आश्चर्य से पीछे हटा। उसके हाथ से कुसानागी ब्लेड फिसल गई। वह सोच रहा था, यह वही बच्चा है जिसने कुछ महीने पहले मेरे सांप से मुश्किल से लड़ाई की थी। ये कम से कम 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। ओरोचिमारू ने घबराकर अपने होकागे समनिंग्स को हमला करने का आदेश दिया। हिरुज़ेन लड़खड़ाते हुए उठे। हशिरामा ने उनसे पूछा, हिरुज़ेन, ये निंजा कौन है जिसने मेरे जंगल को फाड़ दिया? हिरुज़ेन खून से लथपथ
लेकिन आंखों में चमक के साथ बोले, यह नारुतो उजुमाकी है, हिडन लीफ का एक निंजा और हमारा भविष्य का होकागे। नारुतो ने 2 शैडो क्लोन बनाए और एक क्लोन और नारुतो खुद तुरंत हशिरामा और तोबिरामा से भिड़ गए। एक नारुतो क्लोन हिरुज़ेन के पास पहुंचा। जिराया अब सीधे ओरोचिमारू के सामने खड़े थे। दोनों सन्नीन एक दूसरे से लड़ने लगे। टोबिरामा वाटर स्टाइल के मास्टर नारुतो के क्लोन को देखकर बोले, तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम हमें रोक सको। तुम्हें जल्दबाजी करनी होगी, जेनिन। नारुतो के क्लोन ने फायर स्टाइल ग्रेट फ्लेम डिस्ट्रक्शन दागा। टोबिरामा ने तुरंत वाटर स्टाइल से उसे रोका, पर वह जानते थे कि यह आग किसी जेनिन की नहीं थी। हशिरामा का वुड स्टाइल नारुतो के विंड स्टाइल से कट रहा था। नारुतो का चेचकियारा खत्म हो गया क्योंकि वह अब तक बहुत सारे जूत्सु के आर चुका था और उसने गारा को भी रोका था। तभी उसका चाकरा पूरी तरह से रिचार्ज हो गया और पहले से ज्यादा टोबिरामा ने फिर से हमला करने की तैयारी की, लेकिन अचानक वे रुक गए। उनकी आंखें पूरी तरह से चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक विशाल चक्रपूल को महसूस किया। टोबिरामा ने अविश्वास में कहा, इतना इतना विशाल चक्र, यह तो अभी पूरी तरह खत्म हो गया था। नारुतो मुस्कुराया, लॉर्ड फर्स्ट और लॉर्ड सेकंड, अब आप देखेंगे हिडन लीफ के प्रोटेक्टर का jutsu। नारुतो ने बिना संकेत के अपने उस नए असीमित चक्रपूल से वाटर ड्रैगन jutsu का आवाहन किया। यह कोई आम jutsu नहीं था, यह पानी का देवता था। यह इतना घना था कि पूरे लीफ विलेज से दिखाई दे रहा था। अरीना का सारा पिघला हुआ फर्श और टूटी हुई दीवारें पानी में डूब गईं। हशिरामा ने नारुतो के जुत्सु को देखा और उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। हिरुज़ेन, भविष्य अच्छे हाथों में है। ये लड़का अद्भुत है। ओरोचिमारू नारुतो की इस बेकाबू शक्ति को देखकर डर गया। उसे पता था कि अब वह हिरुज़ेन को नहीं मार पाएगा। उसने रिएनिमेशन jutsu को तुरंत रद्द किया। हशिरामा और तोबिरामा, जो अभी भी नारुतो की तारीफ कर रहे थे, धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। ओरोचिमारू ने एक अंतिम जहरीला हमला किया और वहां से भाग निकला। हशिरामा ने जाते जाते नारुतो की तारीफ की और तोबिरामा ने सलाह दी कि वह उसके बनाए अन्य वाटर जूत्सु पर और महारत हासिल करे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अरीना का बुरा हाल था। हिरुज़ेन बुरी तरह घायल थे। हिरुज़ेन को सामान्य मेडिकल निंजा ठीक नहीं कर पा रहे थे। जिराया और नारुतो उस दिन के बाद हिरुज़ेन के इलाज के लिए और गांव के अगले होकागे त्सुनाडे को ढूंढने के लिए यात्रा पर जाने की योजना बनाई। सस्के, जिसने अपनी आंखों से नारुतो की कागे स्तरीय शक्ति देखी थी, जल रहा था, लेकिन अंदर से प्रेरित भी था। उसने काकाशी को और ज्यादा ट्रेनिंग देने को कहा और गांव में रहकर खुद को मजबूत करने का फैसला किया। नारुतो ने गारा को अपनी कहानी सुनाई और टॉक नो जुत्सु की एक डोज दी और गारा और नारुतो दोस्त बन गए। नारुतो ने ककाशी और सस्के से विलेज का ध्यान रखने को बोला और अपनी यात्रा पर निकल गया। आगे क्या होगा? क्या नारुतो त्सुनादे को ढूंढ पाएगा? क्या वह अपनी असीमित शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा पाएगा? और सांसे इस हार और ईर्ष्या के बाद क्या कदम उठाएगा? ये कहानी अब एक नए